नमस्ते मित्रों, ओशो जगत में आपका स्वागत है। मित्रों, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। वो बड़ा ब्रह्मांड है, ये छोटा सा एक शरीर है, ये ब्रह्मांड है। इसमें सब कुछ समाया है। हम भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, छोटे छोटे। ओशो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी सृजन करते हैं, पालन करते हैं, फिर संहार करते हैं। हम भी तो वही कर रहे हैं। हम रचना करते हैं हम भी, फिर उसके बाद हम जो अपने वचन उनका पालन करने की कोशिश करते हैं, फिर जो नहीं ठीक लगता उसको सब डिलीट कर देते हैं। मित्रों, हम अपने को समझें। हम अपने को समझते ही नहीं है। हम बिना भूख के तो हम खाना खाते हैं। हमने टाइम बांध लिया है कि इतने टाइम खाना खाना है। 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद हमने खाना खाने की हमने एक नियम सा बना लिया है। हमारे अंदर भूख नहीं होती, हम खाना खा लेते हैं और उस मशीन को इतना भर लेते हैं कि उसमें घूमने की भी जरूरत नहीं होती। फिर गैस, एसिडिटी, भारीपन ऐसा लगता है। हमें परमात्मा ने किस हिसाब से बनाया है उस हिसाब से हमें खाना चाहिए। हम इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। ये कितनी अनमोल मशीन है। ऐसी कोई मशीन है संसार में जो 2 रोटी का खून बना दे? नहीं ना। कितना परमात्मा ने हम पर करुणा की, कितनी उसकी व्यवस्था है, कितना वो दीन दयाल है। और हम इस शरीर का, इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं जानते और हम इसमें जो मर्जी डाल रहे हैं। मित्रों, अगर हम इसमें व्यवस्थापूर्ण जानकर डालेंगे शरीर में तो ये शरीर कभी बीमार नहीं होगा। एक तो हमारे अंदर हमारी जो आंतड़ियाँ हैं वो ही कैसे मतलब ऐसे बनी हुई हैं, उसमें भोजन हमारा लिक्विड होके आसानी से जाएगा। उसकी सफाई भी नहीं जानते हम। उसकी सफाई करनी चाहिए, वो भी नहीं जानते। फिर उसमें हमने क्या नेचर ने हमें कितना कुछ दिया है। हमें फल फूल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट, अनेक प्रकार की हमारी व्यवस्था बनाई है। हम शाकाहारी हैं, बंदर के वंशज हैं, ऐसे सुना है मैंने। तो जब बंदर के वंशज हैं तो बंदर तो आज तक भी नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन हम तो सोच रहे हैं उससे ताकत होती है, उससे प्रोटीन मिलती है, उससे हमें बहुत फायदे हैं। मित्रों, अगर हम थोड़ा खाएंगे और चबा के खाएंगे तो उससे भी हमें उतनी ही एनर्जी मिलेगी। थोड़ा खाएं और चबा के, फिर उस जल्दी खा लें, जल्दी खा लें, क्योंकि बंदर सारे दिन देखते रहते हैं, इधर उधर उधर खाता ही फिरता है। फल फूल वगैरह वगैरह, इधर बंदर ने डाल पे गया, उधर गया, मज़े से अपना एंजॉय कर रहा है। लेकिन हमने इस पे ना ध्यान देके हम तो बहुत तला भुना खाने लग गए, क्योंकि हम अपनी जीभ का स्वाद लेते हैं। स्वाद लेना बुरी बात नहीं है, स्वाद लेना चाहिए। प्रभु ने हमें हर प्रकार की व्यवस्था दी है, लीजिए, लेकिन जाग कर। जब जाग कर लोगे ना तो आपको नुकसान नहीं होगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे खाना है, कितना खाना है, किस टाइम खाना है। भूख लगने पे खाएंगे तो हमारे अंदर एक लार पैदा होती है, वो हमारे भोजन को पचाने में सक्षम हो जाती है। तो वो शरीर कहता भी अब मुझे भोजन दो, भोजन की आवश्यकता है, और हम भोजन डालते हैं तो पचता है। और बिना भूख के जब हम भोजन करते हैं तो वो हमारा पहले का भोजन पचा नहीं है, वो सड़ जाता है और गैस, एसिडिटी हो जाती है।
मित्रों, सबसे पहले हमें अपने शरीर को जब जानेंगे ना, बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। हम पहले अपने मूलाधार चक्र को ठीक करें। उसको ठीक करेंगे तो हमें समझ आएगा कि जो हमारे तन के, मन के और बाहर जो समृद्धि के वो जो हमारी ज़रूरतें हैं वो सब पूरी होने लगेगी। उसके बारे में हमें पता लगेगा कि हम क्या करें जिससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। स्वयं परमात्मा ने सब कुछ दिया है हमें। कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। अब हम कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं पा सकेंगे। कर्म कोई बाहर कर्म की नहीं कह रही मैं, अपने भीतर भी ध्यान दीजिए। बाहर का जरूरी है वो भी कीजिए, लेकिन भीतर का भी देखना बहुत जरूरी है। अपने चक्रों पे ध्यान दीजिए। छोटी सी व्यवस्था है, ये छोटा सा काम है, इसे कीजिए समग्रता से। गणेश जी को क्यों लोग मानते हैं? गणेश जी उपद्रवी थे तो उन्होंने ज्ञान और कर्म का समन्वय किया। उनके अंदर वो आत्म जागृति भी थी और बाहर भी उन्होंने कर्म किया, इसीलिए गणेश जी को पूजते हैं कि विघ्नहर्ता है। हम भी विघ्नहर्ता हैं। हम जाग जाएं तो हम भी विघ्नहर्ता बन जाएंगे। जैसे भगवत गीता में लिखा है कि अगर कछुए के ऊपर कोई बाहर से चोट मारे लेकिन वो अपने सारे अंगों को अंदर सिकोड़ लेता है तो उसका बचाव हो जाता है। इसी प्रकार हमें अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेना है, यानी कि अपने अंदर ही समाहित कर लेना है, तो हमारा बचाव हो जाता है। क्योंकि हमें नहीं मालूम हमने बेहोशी में क्या क्या कर्म किए। क्योंकि मित्रों, मैं करने वाला नहीं हूँ। तो हम ये जान लेंगे कि मैं करने वाला नहीं हूँ, मेरे द्वारा सब हो रहा है और हम इससे अछूते रहते हैं। क्योंकि ना मेरी मृत्यु है ना मेरा जन्म है, मैं सदा थी, सदा रहूंगी। बस इस चीज को जान लें तो मृत्यु से भय नहीं होगा। अधिकतर लोग मृत्यु के समय डरते हैं। डरते इसीलिए वो जीवन को जिया नहीं उन्होंने। जब जीवन को जिएंगे तो भय समाप्त हो जाएगा और जीवन आनंदित और उत्साहित होगा और वह जिंदगी कह उठोगे। मित्रों, बहुत ही सुंदर जीवन दिया है, इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।